Hey, welcome to my channel. Today we are going to discuss about nursing process. It is a very basic topic. हमारी जितनी भी जो नर्सिंग है वो सब इसी टॉपिक पे डिपेंड करती है. जितने भी हमारे कंपटीशन लेवल्स पे क्वेश्चन आता है वो हम इसी के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई जाती है. फंडामेंटल नर्सिंग का ये टॉपिक है, नर्सिंग प्रोसेस. तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है? ये एक स्टेप्स हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हमने पेशेंट को केयर करनी है, कैसे उसका असेसमेंट करना है, कैसे हमने प्लान करना है, कैसे कैसे हमने उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है. वो सब चीज़ें हम नर्सिंग प्रोसेस में देखते हैं कि मतलब एक पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमने क्या क्या करना है, कैसे उसको एक इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड करनी है. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस is the stepwise determination of patient care that help in assessment, planning for the care diagnosis of the disease, measures used in care and evaluating the effect of care. मतलब क्या है, ये एक स्टेप वाइज डिटर्मिनेशन है कि जो कि हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, पेशेंट की असेसमेंट में, प्लानिंग में. ठीक है, किस चीज़ की प्लानिंग, डायग्नोसिस की प्लानिंग में. ठीक है, और क्या क्या मेजर्स हमने यूज़ करने हैं उसको केयर देने के लिए, उस चीज़ की प्लानिंग में ये हमें हेल्प करती है. और क्या चीज़ एवेलुएट करने के लिए हेल्प करता है नर्सिंग प्रोसेस, ये देखने के लिए कि जो हमने केयर पेशेंट को दी है वो इफ़ेक्टिव थी, उसका कुछ असर हुआ, कुछ आउटपुट आया या नहीं आया. ठीक है, तो जो नर्सिंग प्रोसेस है इसके होते हैं कुछ स्टेप्स कि कैसे हमने नर्सिंग केयर प्लान जो है वो बनाना होता है. हर चीज़ के स्टेप होते हैं. तो जैसे इसकी पहली लाइन में ही लिखा है कि एक स्टेप वाइज डिटर्मिनेशन है, वैसे इसके कुछ स्टेप्स हैं. तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है असेसमेंट, कि पेशेंट हमारे पास आया, हमने सबसे पहले असेसमेंट करनी है. फिर आता है डायग्नोस. ठीक है, देन आता है गोल, कि हमारे क्या गोल है. गोल जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स. देन आता है प्लानिंग, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर आता है इवैल्यूएशन. इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट असेसमेंट. तो नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, असेसमेंट. अब आती है बात असेसमेंट क्या है. ठीक है, असेसमेंट क्या है, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल स्टेटस बाय अ लाइसेंस्ड नर्स. कि कैसे हमने पेशेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के रिगार्डिंग, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, सोशल हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी हम डेटा कलेक्ट करता है पेशेंट का, वो सब असेसमेंट में आता है. और ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, डेटा कलेक्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ का स्टेटस जानने के लिए. ठीक है, कि उसकी हेल्थ कैसी है और ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इसकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, उस चीज़ के लिए ये सारे डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ डेटा रिगार्डिंग पेशेंट टू अंडरस्टैंड करंट एंड पास्ट हेल्थ इश्यूज़. वही सेम चीज़ आ गई कि पेशेंट के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रिटेट करना एंड देन वैलिडेट करना, ये देखने के लिए कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या हो, चाहे फिर उसका वो प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस हो या पास्ट हेल्थ स्टेटस हो. वो सब चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, असेसमेंट से. जब हम पेशेंट से क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, ये डेटा के मेथड आते हैं कि कैसे कैसे हमने डेटा कलेक्ट करना, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डेटा कैन बी डन बाय. अब कैसे कैसे हम पेशेंट का जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं. इसमें आता है हिस्ट्री कलेक्शन, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री. ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री में आ जाएगा उसको कोई पहले से डिजीज़ तो नहीं थी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ या कार्डियो से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, वो सब चीज़ें हिस्ट्री कलेक्शन में आती हैं. और हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, जैसे अगर फीमेल पेशेंट है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें. ठीक है, सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है, वो सब चीज़ें हम हिस्ट्री कलेक्शन में करते हैं. फिर आती है फिज़िकल एग्जामिनेशन. फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या आ जाएगा, हेड टू टो एग्जामिनेशन जो हम करते हैं पेशेंट की, वो सब चीज़ें फिज़िकल एग्जामिनेशन में आती हैं. हेड टू टो में जो आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज में भी हमें बताते हैं कि कैसे नर्सिंग केयर प्लान में हम पेशेंट की हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, उसका
डेटा कलेक्ट करने के लिए बॉडी से रिलेटेड, उसका हेल्थ स्टेटस जानने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, साइंस देखने के लिए, वो सब चीज़ें हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में करते हैं। देन आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम बेसिकली पेशेंट को उसकी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सब चीज़ें इंटरव्यू में आती हैं, ठीक है। देन आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो भी लैब रिजल्ट्स होते हैं वो सब चीज़ें मेडिकल रिकॉर्ड्स में आती हैं, उससे भी हमें काफ़ी डेटा जो है वो पेशेंट का मिलता है। नेक्स्ट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट को देख के, जब पेशेंट हमारे पास आता है हॉस्पिटल में, तो उसको देख के ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट पेन में होगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, वो सब चीज़ें भी असेसमेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड। किस टाइप का हम डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। बेसिकली 2 टाइप का डेटा होता है, ठीक है। पहला आता है सब्जेक्टिव एंड दूसरा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डेटा में क्या आ जाएगा, पेशेंट हमें जो बता रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जेक्टिव में आ जाता है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स जो आते हैं वो सब्जेक्टिव डेटा में आता है, पेशेंट हमें जो सिम्टम्स बताता है, ठीक है, कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे फीवर है या कुछ भी ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आते हैं साइंस। फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको कुछ ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, वो हमारे पास आए, वो हमें क्या सिम्टम बताएगा कि डिस्चार्ज होता है मेरे ब्रेस्ट से, ठीक है, या फिर पेन है, लंप है अराउंड, बट उसको हमने मेजर कैसे किया या उसको हमने वैलिडेट कैसे किया, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई लंप है, कुछ है, तो वो क्या है, साइन है उस चीज़ का, ठीक है, तो वो आ जाएगा साइन में। वो है ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम खुद पता लगाते हैं, ठीक है, और सब्जेक्टिव जो पेशेंट हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कितने टाइप्स की होती है, तो बेसिकली असेसमेंट 4 टाइप्स की है, ठीक है। पहली है इनिशियल असेसमेंट, दूसरी है फोकस्ड असेसमेंट, थर्ड इज़ एमरजेंसी असेसमेंट एंड फोर्थ इज़ टाइम लैप्स असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट इज़ जब पेशेंट हमारे पास आया, तो फर्स्ट जो हम असेसमेंट करते हैं, एडमिशन के टाइम जो हम असेसमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में हम फिज़िकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं या मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, उसके हेड टू टो एग्जामिनेशन आ गई, वो सब चीज़ें इनिशियल असेसमेंट में आता है। नेक्स्ट इज़ द फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट में क्या आएगा कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई हो चुकी है उसको। फॉर एग्जांपल, पेशेंट हमारे पास आया, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई डायग्नोज हुआ है, तो हम सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फोकस करेंगे, ठीक है। मेनली ये कहाँ होती है, आईसीयू में। हर थोड़े थोड़े मिनट बाद हम उसकी असेसमेंट करेंगे। कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम हुई है, फॉर जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हुई है, उससे रिलेटेड कोई डायग्नोस उसको हुआ है, तो हम क्या, उसका ब्रीथिंग पैटर्न, मॉनिटर्स लगे होते हैं, हम कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो सब एक सिस्टम पे फोकस है, तो वो किस में आ जाएगा, फोकस्ड असेसमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज एमरजेंसी असेसमेंट। जैसे पेशेंट हमारे पास एमरजेंसी में आया, तो उसकी हम हर चीज़ असेस नहीं कर सकते हैं, जो उसको प्रॉब्लम है हम उसी के रिलेटेड असेसमेंट करते हैं। जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हम असेसमेंट करते हैं, वो आता है एमरजेंसी असेसमेंट में। नेक्स्ट इज टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट क्या है, जो ऑनगोइंग असेसमेंट हमारी चल रही होती है, 2-3 मंथ्स तक लगातार हम असेस कर रहे होते हैं पेशेंट को। जैसे फॉलोअप्स के लिए बुलाते हैं, हर वीकली बुलाते हैं, ठीक है, या मंथली बुलाते हैं पेशेंट की पेशेंट का हेल्थ स्टेटस असेस करने के लिए, वो सब चीज़ें टाइम लैप्स में आती हैं। अब एमरजेंसी असेसमेंट जो है, वो हम मेनली लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कंडीशंस में करते हैं, बट वो किसके थ्रू करते हैं, उसमें हम याद रखते हैं ABC, ठीक है। तो एमरजेंसी असेसमेंट में हमने मेनली याद रखना है ABCCS। A फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, मतलब सॉरी, A फॉर एयरवे। एयरवे कैसा है पेशेंट का, हम वो चेक करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, कॉन्शियसनेस, सेफ्टी, ये सब चीज़ें हम एमरजेंसी असेसमेंट में देखते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, कि कौन कौन सी चीज़ें, टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं असेस करने के लिए, पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन, देन इज पाल्पेशन, थर्ड इज परकर्शन एंड फोर्थ इज ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में क्या, किसी भी चीज़ को विजुलाइज करना या ऑब्जर्व करना, सिर्फ देखना, इंस्पेक्ट करना, उसको वो चीज़ आ जाएगी इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट इज पाल्पेशन। पाल्पेशन मीन्स
लाइट प्रेशर हम जो है पेशेंट की बॉडी पे डालते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स हैंड टू डिटरमाइन द साइज शेप लोकेशन। किसी फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसको पहले इंस्पेक्शन में क्या आ जाएगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे उसका शेप साइज़, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई विजुअल स्कार या कुछ है तो नहीं, वो सब चीज़ें आ जाएंगी इंस्पेक्शन में। फिर हम अपनी फिंगर्स का या हैंड का यूज़ करके उसको पालपेट करके देखेंगे कोई लंप तो नहीं है, ठीक है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है, अगर लंप है तो उसका साइज़ कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, वो हम कैसे कर रहे हैं मेजर अपनी फिंगर्स और हैंड को यूज़ करके पालपेट करके, तो वो टेक्निक आ जाएगी पालपेशन में। थर्ड आता है परकर्शन। परकर्शन में हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कभी आपने ऑर्थो के पेशेंट्स देखे होंगे, अगर हमने उनका रेंज ऑफ मोशन चेक करना है तो हम कुछ हैमर्स का यूज़ करते हैं, डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स चेक करना होता है, बाइसेप ट्राइसेप रिफ्लेक्स, तो भी हम कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, बॉडी पर टैप करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो चीज़ आती है परकर्शन में। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या होता है कि हम कुछ डिवाइसेस का यूज़ करके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की साउंड सुनते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप का यूज़ करके हम हमारी ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है, चेस्ट साउंड सुनते हैं या बावल साउंड, वो सब चीज़ें किस में आती हैं, ऑस्कल्टेशन में। सो ये तो सब था असेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस, जो नेक्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। अभी हमने असेसमेंट कंप्लीट किया, नेक्स्ट इज डायग्नोस, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर एनी इंक्वायरी, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। एंड एट लास्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।